नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के गुरुग्राम में हनी ट्रैप का रैकेट चलाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी की एडवाइजर व एनजीओ चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला ऑनलाइन डेटिंग बबल ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती करती थी। इसके बाद पार्टी के बहाने युवकों को अपने साथ होटल लेकर जाती। यहाँ पर शराब पीने के बाद युवक पर दुष्कर्म करने के प्रयास की धमकी देकर पैसा ऐंठना शुरू कर देती थी। पैसा नहीं देने की सूरत में पुलिस में मुकदमे भी दर्ज कराती थी। ऐसे अनेक मामलों का खुलासा गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 पुलिस ने किया है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर युवाओं से पैसे ऐंठने वाली इस महिला व उसके साथी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे खुलासे को लेकर पुलिस ने क्या कहा। देखिए, हम लोगों को पिछले 30 तारीख या 30 मई को एक महिला ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज 3 में आकर के शिकायत दी थी। पहले उन्होंने वर्बली बताया कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने बहला फुसलाकर और गलत काम किया। जब उन्हें शिकायत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने शिकायत देने के लिए मना किया और लीगल एडवाइज़र को हम लोगों ने इसमें बुलाया। लीगल एडवाइज़र के सामने उन्होंने लिख के दिया कि वो आज शिकायत नहीं देना चाहती और इस विषय में वो बाद में आके शिकायत देंगी। आज उन्हें तो बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो थाने में नहीं आई तो उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी उसने पुलिस स्टेशन में आकर के शिकायत दी कि जब से ये महिला पुलिस स्टेशन में आकर के मेरे विरुद्ध शिकायत देकर के गई है उसी दिन से मेरे साथ इन लोगों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी है और ये लोग मुझे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। और ये गिरोह है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर पैसे की डिमांड करता है। इनके विरुद्ध और भी कई जगह पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। इस बात को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, सेंसिटिविटी हमने दिखाई और हमने और जगह पता किया तो हमें पता लगा कि फरूखनगर थाना क्षेत्र में भी इस तरीके की 2 शिकायतें इसी लड़की ने दी हुई हैं और जिस पर कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमने तुरंत इस पर एक टीम गठित की और जो ये लड़का था जिसको ये अपना भाई बताती थी, इस व्यक्ति ने जो ये कंप्लेनेंट हमारे हैं इनसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसके बाद मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ। और जो ये अपना भाई जिसको ये बताती है उस भाई ने 50,000 रुपये इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए और 1.5 लाख रुपये लड़की के नाम के लिए। 50,000 रुपये कंप्लेनेंट के पास थे जिसने उसे 50,000 रुपये दिए और 1.5 लाख रुपये उसके बाद कुछ देर के बाद देने के बारे में तय हुआ। जगह तय हो गई। कंप्लेनेंट ने इस सारी चीज़ की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें स्पष्ट तौर से ये सुनाई देता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और पैसे के लिए उसको परेशान किया। जब हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई, कंप्लेंट आई, तो हम लोगों ने टीम गठित की और मौके पर जाकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके पोजेशन से 50,000 रुपये जो उसने लिए थे वो भी रिकवर हुए। इसके बाद इनका इशारा ये था कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं लड़की को टेलीफोन करूंगा और वो थाने में जाकर एक राजीनामा लिख कर देकर आएगी। परंतु जब हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, मौके से पकड़ लिया, तो ये फ़ोन कर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नज़दीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस ले करके उनको कर नहीं पाया, जिसकी वजह से लड़की थाने के नज़दीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस ले करके उनको लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने अपनी सारी मॉडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को बम्बल ऐप जो चैटिंग ऐप है उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पर दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेस इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कितने केसेस, आरोपी क्या कुछ कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो महिला है जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये महिला मूलतः बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर एक एमएनसी में एडवाइज़र के पद पर काम करती है और पिछले लगभग अभी तक की जो पूछताछ पर आया है कि पिछले लगभग 1 साल से ये गुरुग्राम में है और हमें इसके विरुद्ध इसके अलावा भी कुछ मुकदमों के बारे में पता लगा है। जो व्यक्ति है ये अपने आप को
एक एनजीओ, ये कहता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और मूलतः रोहतक डिस्ट्रिक्ट रोहतक, जिला रोहतक और हरियाणा का ये निवासी अपने आप को बताता है। इसके पास से इसकी आईडीज़ भी मिली हैं और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के नाम से किसी एनजीओ को ये चलाता है, जो इसने बताया, जिसकी हमने अभी तक पुष्टि नहीं की है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नाम क्या है सर दोनों के इनके? जो ये लड़का जो हमने गिरफ्तार किया है, जो इसमें पैसे लेता है, इसकी पहचान महेश नाम है और लड़की का नाम बनीता। महेश फोगाट के नाम इसके आईडी जो मिली है और इसने अपना नाम महेश फोगाट बताया। और लड़की का सर? विनीता। सर जो बिम्बल ऐप पे ये लड़कों को फंसाते हैं, तो वहाँ ये अपने ओरिजिनल नाम का इस्तेमाल करती थी या अलग अलग नामों से इस्तेमाल? नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं, नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं। विनीता के नाम से ही करते थे और लोगों को बहलाकर फुसलाकर मिलने की बात करते थे। उसके बाद पार्टी के लिए उकसा करके उनको होटल में लेके जाते थे और जबकि एक कंप्लेनेंट के साथ तो ये उसको ये थोड़ा आभास हुआ कि भाई कुछ गलत हो रहा है तो रूम में ले जाने के बाद, तो वो वहाँ से आ गया। उसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की गई और फिर यही इनका जो शुरू होगी डिमांड पैसे की उसके साथ। सर कितने केसेस खुल के आए हैं इनके अब तक, इनके द्वारा किए हुए? देखिए अभी तक इनके विरुद्ध 4 केसेस है। हाँ जी, 4 केसेस तो अभी तक मिल चुके हैं। थाने के अंदर कंप्लेंट देते थे रिटर्न में। अभी मेरे साथ इन्होंने पुलिस स्टेशन जाती थी लड़की और वहाँ जाने के बाद ये अपनी रिटर्न कंप्लेंट देती थी। कंप्लेंट देने के बाद फिर उसमें कंसर्ट आई जो उनको बुलाता था। फिर इनका जो दला है, मीडिएटर है, ये वहाँ पे जाता था, वो उस पार्टी से बात करता था। उस पार्टी को इतना दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था, वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उससे बात करके पैसे लेते थे। सर कोई वीडियो वगैरह बना लेते थे लोग? अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहे थे, किस तरह से? असली वीडियो तो अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी अंडर लिस्टेड हमारे केसेस हैं, उसमें अगर कोई बात आएगी तो वो देख लें। अभी ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग का थ्रू वीडियो का ऐसा नहीं है। लड़की ने क्या शिकायत दी थी? लड़की देती थी अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया और मेरे को दोस्ती करने के बहाने, मिलने के बहाने मेरे को होटल मिले गए और वहाँ पे मेरे को शराब पिलाई। और इसमें 3-4 केसेस में एक ही तरीका है, आदमी मेरे को जहर पिला दिया, मेरे को दारू पिला दी, उसने कुछ मंगा दिया, उसके साथ मेरे साथ इन्होंने हरकत की। अच्छा सर, फरूखनगर इलाके में क्या कुछ शिकायत दर्ज की गई थी? कब ये शिकायत दर्ज की गई? शिकायत इसने लड़की ने पहली जो शिकायत की थी फरूखनगर के अंदर 14 तारीख को की थी, 14/5 को। सेकंड जो शिकायत थी वह इसने की थी 26 तारीख जी। ये फरूखनगर के लेकिन बाद में जब लड़के सामने आए हमारे, जब सारी बात खुल के आई तो जब ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल और ये बच्चों को लड़कों को फंसा कर पैसे ऐंठने के लिए इनका एक कर। अच्छा सर, पीड़ित जो थे वो किस मानसिकता से गुजर रहे थे? आप एक पीड़ित तो मैं पर्सन मिला हूँ, एक पीड़ित तो इस स्थिति में गुजरा था, वो तो सुसाइड करने के लिए भी तैयार था। मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से भी कहा कि जी इस बात को ज़्यादा करना, मैं इसमें कुछ भी नहीं आ सकता हूँ। लेकिन उसको पहुँचने की उसको समझा गया कि आप जैसे नौजवान लड़के नहीं आगे आएंगे इस बायोमेट्रिक के लिए, तो हमारे समाज के अंदर जो आजकल ब्लैकमेलिंग हुई इसको हम कैसे उजागर करें। कोई एफआईआर भी दर्ज हुई सर इस लड़की के बयानों के आधार पर अभी तक? नहीं, एफआईआर लड़की है बयान पर एफआईआर हो चुकी है। इन्होंने फिर अपना म्यूचुअल करके ने पैसे लेने के बाद फिर कंप्रोमाइज लिख देते ना, ये कंप्रोमाइज लिखने के बाद फिर आ जाते थे। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ऑफिशियली अभी तक जो बताया आपने कि हुआ है। हाँ, वो केसेस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं? 367। अभी जो ईस्ट जोन का अगर मैं डेटा की बात करूं तो वहाँ पे 3 केस जो हैं 376 के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि एक्सटॉर्शन का मोडस ऑपरेंडी क्या था, तो उसमें वो जैसे किसी के खिलाफ भी अगर 376 की कंप्लेंट दे रहे हैं, 164 की स्टेटमेंट में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर इंटिमिडेटिंग एनी वन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अभी जो ईस्ट जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूं तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का, कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंग रेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है फाइल पे, कि अगर आप जो है मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं, और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो हैं सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं। एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट भी डिनाई कर देंगे।
बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी, बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था, जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करते हैं। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रोमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो उनकी इमेज को वो स्पॉइल कर देगा, और इसी डर से कई बार जो है विक्टिम हमारे सामने आ भी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं। अच्छा सर, इस पूरे मामले को डील करने की कोशिश की, क्या इसमें सच्चाई है और क्या आपके संज्ञान में ये मामला है सर? हाँ नहीं, डील किया है उसने, और इसी मैटर में हम वो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी उसमें अगर कोई इस तरह की बातें आती है तो भी हम सर फरूखनगर में 2 शिकायतें हैं बताए गए, उस शिकायत के आधार पर ही जो महिला पुलिसकर्मी है उसकी संलिप्तता इसमें दिख रही है, और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी विक्टिम्स के पास हैं महिला पुलिसकर्मी की। पूरा मैटर हमारा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही है। इसमें जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जिसका भी जो रोल आएगा हम उसको उजागर करेंगे, उसको हम सभी उसे महिला पुलिसकर्मी है कौन, कहाँ पे तैनात थी और अब इस वक्त कहाँ पे तैनात अभी है? तो देखो उसने डील किया मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इसमें आपको ये सर, कितने पैसे ऐड चुकी है सर अभी तक? ये एक लड़के से 90,000 ले चुकी है, एक से 2.5 लाख ले चुकी है। वो जो हमारा डील वाला है इसमें हमारे से जैसे कि भाई बात की थी। देखिए, इस विषय में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें गुरुग्राम पुलिस बहुत सी सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 साल में लगभग 13 ऐसे मुकदमे अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं, क्योंकि डेटा लेने का थोड़ा समय हमारे पास कम था, लेकिन लगभग 13 मुकदमे ऐसे मिल चुके हैं जिसमें या तो हमने एक्सटॉर्शन का केस रजिस्टर किया है ऐसी झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ, या उनकी शिकायतों को उनके FIRs को रद्द किया है। और अब आगे भी, और जिस तरीके से ये सारी अब जो ये सीन हुआ सारा, जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें एक तरफ से तो वो एक्यूज़ था जिसने NGO का नाम लेकर के ये सारा काम किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसी भी NGOs हैं जो सही मायने में इस तरीके के इंसिडेंट्स में जो पीड़ित हैं लोग, उनकी मदद कर रही हैं, उनको मोटिवेट करती हैं पुलिस के पास जाने के लिए, और उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलने में मदद करते हो। तो ऐसी NGOs को भी हम धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे कि गुड़गांव पुलिस के साथ मिलकर आप ऐसे लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आइए जो फॉर्मल शिकायत दें, पुलिस को कंप्लेंट करें, ताकि हम लोग उस पर एक्शन कर सकें। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कई बार जो फेक रेप केसेस आते हैं, जो कई बार हमारे पास जो है फेक रेप केसेस की कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसमें कई बार हमारे पास एक्सटॉर्शंस के रिगार्डिंग जो है स्पेसिफिक एविडेंसेस नहीं होते। तो उस केस में हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर सेक्शन 182 जो है CRPC की कार्यवाही, IPC की कार्यवाही जो है हम उनके खिलाफ कर सकें फॉल्स FIR रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक्सटॉर्शन वाले केसेस में मेनली, जैसे मैंने पहले कहा, कि उसमें सिर्फ हमारे लिए एक प्रॉब्लम यही रहती है कि कई बार जो कंप्लेनेंट है वो सामने नहीं आना चाहता, लेकिन उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि 182 की कार्रवाई जो उनके अगेंस्ट, कंप्लेनेंट के अगेंस्ट की जाए। थैंक यू।